हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वाच्य परिवर्तन बताने जा रही हूँ, परंतु वाच्य परिवर्तन से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। हो सकता है कुछ बच्चे इन सारी बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन सारी बातों को दोहरा लेना अत्यंत आवश्यक है। तो वाच्य परिवर्तन से पहले हमें जो समझना है वह है कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया के बारे में आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सारी चीज़ों को पढ़ते वक्त ही आपने क्रिया के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की होगी। तो जिस शब्द के द्वारा किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे रोना, पढ़ना, लिखना, हंसना इत्यादि। तो यहाँ पर क्रिया की क्या परिभाषा है? क्रिया, जो कार्य हो रहा है वही क्रिया है। जो कार्य घटित हो रहा है इसे ही क्रिया कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण है, जैसे पहला उदाहरण देखिए, राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्रिया क्या है? खाना। दूसरे वाक्य में देखिए, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। तो यहाँ क्रिया क्या है? जाना। तीसरे वाक्य में क्या लिखा है? देखिए, मीना जोर जोर से हंस रही थी। तो ये हंस रही थी, ये है क्रिया। तो यहाँ क्या हो गया? हंसना। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि खाना खा रहा है, विद्यालय जा रहे थे, जोर जोर से हंस रही थी। ये जो क्रिया है ये वाक्य के अंत में है। तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट है। क्रिया यानी जो काम हो रहा है, और दूसरा यह वाक्य के अंत में आएगा। इसे आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी यदि आपको कोई वाक्य दे दिया जाता है और आपसे कहा जाए कि क्रिया शब्द को चुनो, तो आप कैसे चुनेंगे? बहुत ही आसान है चुनना। जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो वही है क्रिया शब्द, और यह वाक्य के अंत में आता है। देखिए, क्रिया की पहचान दो तरीके से हो सकती है। पहला क्या है? वाक्य में क्या काम हो रहा है, यह है पहला। यह वाक्य के अंत में होता है, यह है दूसरा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो अब समझते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्ता, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो कोई भी कार्य कर रहा है उसे ही कर्ता कहेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप करता है। मान लीजिए आपका भाई खेल रहा है तो भाई करता है। यदि आपके पिताजी काम पर गए हैं तो पिताजी करता है, यानी काम करने वाला ही करता है। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है राम घर जा रहा है। दूसरा उदाहरण है मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तीसरा उदाहरण है रोहन धीरे धीरे चल रहा है। तो अब देखिए, यहाँ घर कौन जा रहा है? राम। क्रिकेट कौन खेल रहा है? मोहन। धीरे धीरे कौन चल रहा है? रोहन। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जो कुछ अभी कहा उसमें कौन का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। यानी जब आप इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिसमें कौन शब्द लगा हो, तो आप तुरंत समझ जाइए जो उत्तर आएगा वह होगा कर्ता। जैसे देखिए, कर्ता की पहचान कैसे करें? जैसे प्रश्न करना है आपको, कौन घर जा रहा है? तो इसका उत्तर क्या है? यहाँ पर राम है इसका उत्तर। दूसरा देखिए, कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो इसका उत्तर क्या है? मोहन। तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? मोहन खेल रहा है। तीसरा देखिए, कौन धीरे धीरे चल रहा है? तो ये कौन, यानी रोहन। तो इसका उत्तर क्या होगा? रोहन। यहाँ पर जब आप इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, जो प्रश्न कौन से आरंभ होगा, तो जो जवाब आएगा वह होगा कर्ता। अर्थात आपके पास यदि कोई वाक्य है और आपको यह पहचानने के लिए दिया जाए कि आप कर्ता चुनिए, तो आप कैसे चुनेंगे? आप उस वाक्य को कौन प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई वाक्य दिया गया है, सुरेश पढ़ता है। तो आप यहाँ पर प्रश्न करेंगे कौन पढ़ता है।
तो जो उत्तर आएगा यानी सुरेश, वह हो जाएगा कर्ता। तो आप क्रिया पहचानने सीख गए, कर्ता पहचानने सीख गए। अब कर्म की बारी है। यानी आपको अगर एक वाक्य दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कर्म को पहचाने, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो साधारणतः कर्म की जो परिभाषा है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म के आधार पर ही क्रिया के दो भेद हैं। क्या है? देखिए, क्रिया के दो भेद, पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर स उपसर्ग और अ उपसर्ग है। स का अर्थ है साथ और अ का अर्थ है साथ नहीं। यानी जब सकर्मक कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कर्म सहित, यानी कर्म के साथ। और जब अकर्मक कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कर्म रहित, यानी कर्म साथ नहीं है। जैसे कि सफल, योग्य, ये शब्द हैं। इसके पहले यदि आप अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है वो क्या बनता है? असफल और अयोग्य। तो सफल का जो अर्थ होता है ठीक उसका वो विलोम हो जाता है, यानी जो सफल नहीं है, जो योग्य नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी जब अकर्मक कहते हैं तो अ उपसर्ग के कारण इसका अर्थ क्या हो गया? कर्म नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सकर्मक यानी कर्म सहित, कर्म साथ है। अकर्मक यानी कर्म रहित, कर्म साथ नहीं है। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए, राम पत्र लिखता है, यह एक वाक्य है। राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पर भी यदि आप कुछ शब्दों के द्वारा सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वही होगा कर्म। तो ये शब्द क्या है? शब्द है किसको और क्या। जैसे कर्ता को पहचानने के लिए आपने कौन शब्द से अपने प्रश्न का आरंभ किया, ठीक इसी तरह से कर्म को पहचानने के लिए भी जिन दो शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वह है किसको और क्या। अब देखिए, यहाँ पर है राम पत्र लिखता है। अब आप क्या करेंगे? दो प्रश्न लिखेंगे। जैसे किसको से आरंभ करके, किसको पत्र लिखता है, यानी राम किसको पत्र लिखता है। तो यहाँ कुछ उत्तर आएगा नहीं, यानी राम पत्र लिख रहा है लेकिन पत्र किसको लिख रहा है इसका उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, क्या लिखता है, यानी राम क्या लिखता है। इसका उत्तर है कि राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो यहाँ इसका उत्तर हो गया पत्र। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पत्र है यही है कर्म। इसे आपको याद रखना है कि यहाँ पर पत्र हो गया कर्म। देखिए, यहाँ पर पत्र कर्म है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। मीना जोर जोर से हंस रही है, यह एक वाक्य है। यहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछना है। प्रश्न का आरंभ किसको और क्या से होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? किसको हंस रही है। उत्तर कुछ निकला नहीं, क्रॉस। दूसरा प्रश्न, क्या हंस रही है, इसका भी उत्तर निकला क्रॉस, कुछ भी नहीं। यानी दो तरह के प्रश्न पूछे गए, जिस प्रश्न का आरंभ किसको और क्या से था, परंतु इसका उत्तर नहीं मिला। इसका तात्पर्य यह है कि इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए ये वाक्य क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ कोई उत्तर नहीं आया, अतः यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो आपको क्या याद रखना है? इसके साथ ही साथ याद रखें, क्या से पूछे गए प्रश्न का जवाब हमेशा निर्जीव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी प्रश्न क्या शब्द से आरंभ होगा तो उसका उत्तर हमेशा निर्जीव आएगा। यानी जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो आप प्रश्न करेंगे राम क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर होगा पुस्तक। राम पत्र लिखता है, आप प्रश्न करेंगे राम क्या लिखता है, तो इसका उत्तर आएगा पत्र। यानी ये दोनों वस्तु निर्जीव है। जैसे एक वाक्य है राम पतंग उड़ाता है, अब प्रश्न आपको करना है राम क्या उड़ाता है, तो इसका उत्तर होगा पतंग। लेकिन जब आप किसको शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर हमेशा सजीव होगा। जैसे मान लीजिए राम
महेश को पत्र लिखता है। अब आपने प्रश्न किया कि राम किसको पत्र लिखता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? महेश। महेश सजीव है। तो आपको यह हमेशा याद रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि इन तीनों को समझ कर ही अगर आप वाच्य परिवर्तन सीखते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो वह आपके लिए ज़्यादा सुगम होगा और आप अच्छी तरह से वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे। तो एक बार वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद हैं, उस पर एक नज़र डालें। तो वाच्य किसे कहते हैं, इसे आप स्क्रीन में एक बार देखें कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। इसी कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर ही वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। पहला कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता देखी जाती है। और तीसरा भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता देखी जाती है। तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, तो आप प्रश्न करें कौन खाना खा रहा है, उत्तर क्या आएगा? राम खाना खा रहा है। यानी इस कौन का जवाब है राम, इसलिए यह है कर्तृवाच्य, क्योंकि राम है कर्ता। दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता देखी जाती है। जैसे खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है। खाना है कर्म और कर्म की प्रधानता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया है और कर्ता के साथ से, के द्वारा यह जुड़ा होता है। तो देखिए खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है, यह है कर्मवाच्य का उदाहरण। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता है। उदाहरण देखिए, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो ये चला नहीं जा रहा है, ये हो गए भाववाच्य का एक उदाहरण। अब है वाच्य की पहचान कैसे करें, यानी आपको वाच्य पहचानना सीखना होगा कि कर्तृवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है और भाववाच्य कौन सा है। आपके सामने बहुत से वाक्य दे दिए जाएंगे। अब आपको पहले वाच्य पहचानने सीखना है कि प्रत्येक वाक्य कौन से वाच्य का उदाहरण है। तो आप कैसे समझेंगे? देखिए, उदाहरण से समझिए। जैसे राम ने खाना खाया, तो आपको यह वाक्य दे दिया गया है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है कर्ता निकालें। आपके पास जो वाक्य है कि राम ने खाना खाया, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे कौन खाना खाया? उत्तर होगा राम ने खाना खाया। तो आप तुरंत आश्वस्त हो जाइए कि यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अगला नियम देखिए क्या है। कर्ता के बाद से, के द्वारा नहीं हो तो वह वाक्य कर्तृवाच्य है। आपको यह देखना है कि कर्ता के बाद यदि से, के द्वारा और द्वारा यह नहीं है तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इस बात को आपको याद रखना है। तीसरा नियम क्या है देखिए, कर्ता के बाद से, के द्वारा हो तो कर्मवाच्य होगा। यदि आपके समक्ष ऐसा कोई वाक्य है जिसमें से, के द्वारा ये हो, तो आपको तुरंत समझ जाना होगा कि यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि कर्ता के बाद से, के द्वारा और द्वारा नहीं हो तभी वह वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। तो कर्ता के बाद यदि से, के द्वारा और द्वारा है तो आपको तुरंत समझना होगा कि यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। उदाहरण से समझिए, बच्चों के द्वारा मछलियाँ पकड़ी जा रही है। तो देखिए, बच्चों के द्वारा मछली पकड़ने का कार्य कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे हैं कर्ता, लेकिन कर्ता के बाद क्या लगा हुआ है? बच्चों के द्वारा। इसलिए कर्ता बच्चों के द्वारा होने के कारण यह उदाहरण कर्मवाच्य का है। अब चौथा नियम क्या है देखिए। चौथा देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के लिए है। यदि सकर्मक क्रिया है तो वह कर्मवाच्य का उदाहरण होगा
और यदि अकर्मक क्रिया है तो वह भाववाच्य का उदाहरण होगा। जैसे बच्चों के द्वारा मछलियाँ पकड़ी जा रही है, तो इस वाक्य में मछली जो है ये क्या है, कर्म है, इसलिए कर्मवाच्य का उदाहरण है। जैसे आप यह कहते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, यहाँ पर कर्म नहीं है, यानी ये अकर्मक क्रिया है, इसलिए यह भाववाच्य का उदाहरण होगा। तो आपको याद रखना है कि यदि कर्मवाच्य है तो वह सकर्मक क्रिया है, और यदि भाववाच्य है तो वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसे आप हमेशा याद रखें। अब कुछ और उदाहरण से भी समझते हैं। देखिए, पहला है राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर राम क्या है, कर्ता, इसलिए कर्तृवाच्य का उदाहरण हो गया। इसके बाद देखिए, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो राम के बाद क्या है, से है, इसलिए इसके साथ ही साथ जब आप प्रश्न करते हैं कि क्या पढ़ी जाती है, तो इसका उत्तर आता है पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसलिए हो गया कर्मवाच्य का उदाहरण। तीसरा वाक्य देखिए, राम से बैठा नहीं जाता। यहाँ पर राम क्या है, कर्ता। आपको प्रश्न करना है किसको और क्या, इन दोनों शब्दों से। यहाँ पर जब आप दोनों शब्दों से प्रश्न करते हैं तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है कि राम से किसको बैठा नहीं जाता, राम से क्या नहीं बैठा जाता, इसका उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए यह अकर्मक क्रिया है और साथ ही भाववाच्य है। तो वाच्य को पहचानने आपको सीखना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत सारे वाक्यों को प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सभी वाक्य मिले जुले वाक्य हैं, यानी यहाँ पर कर्तृवाच्य के कुछ वाक्य हैं, कर्मवाच्य के कुछ वाक्य हैं और भाववाच्य से संबंधित कुछ वाक्य हैं। आपको इन वाक्यों में से सबको अलग अलग करना है, यानी कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य को चुनकर अलग लिखना है, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य को चुनकर अलग लिखना है और भाववाच्य से संबंधित वाक्य को चुनकर अलग से लिखना है। यदि आप वाच्य को पहचानना सीख जाएंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के उदाहरण कौन कौन से वाक्य हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी जाकर आप वाच्य परिवर्तन को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं वाच्य परिवर्तन आप लोगों को सिखलाऊंगी। तब तक इन सारी बातों को खूब अच्छी तरह से समझकर याद कर लें। तो अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, जहाँ पर मैं कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलें इसे समझाऊंगी। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।